दिस क्वेश्चन, ठीक है, ये क्वेश्चन पढ़ते हैं साथ एंड देन यू गाइस टेल मी द आंसर। 4 drops of 1 chlorobutane, 1 bromobutane and 1 iodobutane were put separately into 3 test tubes containing 1 centimeter cube of aqueous silver nitrate at 60 degrees Celsius. A hydrolysis reaction occurred. R represents the butane chain C4H9 and X the hydrogen atom. H2O plus RX plus Ag plus ROH बन गया, AgX बन गया plus H plus बन गया, ठीक है। The rate of formation in the cloudiness, the rate of formation of cloudiness in the tubes was in order RCl सबसे देर लगी, फिर RBr उससे जल्दी हो गया, R आए सबसे जल्दी हो गया फॉर्म आपके पास। So why is this? ऐसा क्यों है? आयोडीन सबसे जल्दी क्यों बनता है? तो यस, जो आंसर्स आ रहे हैं दोज आर करेक्ट कि भाई आपका आर आई सबसे जल्दी क्यों बनता है, बिकॉज वी लर्न दैट द कार्बन आयोडीन बॉन्ड एनर्जी इज द लोएस्ट वेयर एज आरसीएल वाली बॉन्ड एनर्जी हायर होती है कंपैरेटिवली, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होता है, उसकी वजह से होता है कि सी आई वाला बॉन्ड जल्दी टूट जाता है और फिर कोई और नई चीज जुड़ जाती है, वेयर एज सी सी एल वाला बॉन्ड नहीं टूट पाता है इतनी जल्दी। अच्छा, लेट्स ऑल्सो डू दिस क्वेश्चन जल्दी से। Which pair of reaction types is illustrated by the reaction sequence below? Which pair of reaction types? पहला वाला रिएक्शन टाइप क्या है और दूसरा वाला रिएक्शन टाइप क्या है? मरियम, आई थिंक इट्स जस्ट यू। व्हाट इज द फर्स्ट रिएक्शन टाइप? फर्स्ट रिएक्शन को हम कैसे डिस्क्राइब करें और फिर सेकेंड रिएक्शन को मैं कैसे डिस्क्राइब करूं? बीच बीच में हो रही है लैग, आ रही है मेरी तरफ से? अच्छा, एक सेकेंड। अच्छा, तो इसका आंसर क्या है? आई होप एवरीवन कैन सी कि भाई यहाँ पे क्या हो रही है, इसमें आपने एच आई ऐड किया है, यू हैव एडेड हाइड्रोजन आयोडाइड अक्रॉस द डबल बॉन्ड, इसीलिए क्या हुआ, ये चीज बन गई, ठीक है। तो इसका मतलब है क्या होगी, ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, ये हमने अल्कीन्स में पढ़ी है। उसके बाद क्या हो रहा है, आपने आयोडीन को हटा के क्या डाल दिया है, आपने आयोडीन को हटा के ओ एच वहां पे डाल दिया है। सो दिस इज व्हाट वी स्टडीड इन हैलोजन केन्स, इट इज नोन एज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, यानी ये बी होगी, ठीक है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हमने नहीं पढ़ी है और हम पूरा एएस में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं पढ़ेंगे, हम ए2 में जाके वो पढ़ेंगे। जी रोमेसा, कि आपको ये याद करने हैं कौन से मैकेनिज्म्स कहाँ पे क्या होते हैं। सो अल्कीन्स में इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होती है, हैलोजन अल्केन्स और अल्कोहल्स में हम देखेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस होती है, ठीक है। सो यू विल हैव टू रिमेंबर ऑल ऑफ दीज थिंग्स, आपको ये याद करनी पड़ेंगी, ये याद करिए बगैर ये जो है वो चीजें नहीं हो सकती है सॉल्व। लेट्स डू दिस वन जल्दी से। 1,2-dibromo-3-chloropropane has been used in control of earthworms in agricultural land. What would be the best synthesis of this compound? तो 1,2-dibromo-3-chloropropane, तो पहले से स्ट्रक्चर बना लेते हैं। 1 2 3, अच्छा यानी प्रोपेन है तो 3 हो जाएंगे, ठीक है। 1 और 2 पे ब्रोमो है, सो 1 और 2 पे ब्रोमो बना दिया मैंने, और 3 पे क्लोरो है तो 3 पे क्लोरो है। एंड देन हमने सब कुछ कर दिया, बाकी हमें कंप्लीट करनी है। सो एच इधर, यहाँ पे भी एच, 1 2 3, ये भी एच, 1 2 3 4, ठीक है। अब कौन सी आपको ऐसी लग रही है, कौन सी सिंथेसिस ऑफ दिस कंपाउंड वुड बी द बेस्ट सिंथेसिस? क्या ख्याल है आप लोगों का, किस तरीके से इसको सिंथेसाइज किया जा सकता है फ्रॉम ऑल ऑफ दी रिएक्शंस ओवर हियर? लेट्स सी। अच्छा, um
ये तो हमने अभी तक पढ़ा ही नहीं है, ठीक है, वी हैव नॉट स्टडीड दिस थिंग, सो ये तो हम अभी फिलहाल देख ही रहे हैं, ठीक है, हमने PBr5 PBr3 ये क्या होता है और सो हमने नहीं देखा हुआ, ठीक है। अच्छा, ABCD में से देखते हैं। CH3 CH2 CH2 Cl, ये क्या है? दिस इज अ हैलोजेनल केन, ठीक है, इसमें कोई अल्कीन बॉन्ड नहीं है। CH3 CH2 दो H, एक जगह कार्बन दूसरी जगह भी कार्बन, यानी चार के साथ बॉन्डेड है ये। इसी तरह ये भी एक जगह ये एक जगह ये और दो हाइड्रोजन, यानी चार के साथ बॉन्डेड है ये। और Cl, सो दिस इज एन अल्केन मॉलिक्यूल। अब अगर मुझे अल्केन में Br2 ऐड करना हो तो कैसे होगा? अगर मुझे अल्केन में Br2 ऐड करना होगा, वेल द मैकेनिज्म टू डू दिस वुड बी टू डू फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, ठीक है जी। ये भी पॉसिबल है, इसको भी आप कर सकते हो। आपने अगर ब्रोमीन 1 और 2 पे डालना है तो दिस इज पॉसिबल, ऐसा किया जा सकता है। सो यू कुड अकम्प्लिश दिस थ्रू फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। आप पहले और दूसरे कार्बन पे एक एक हाइड्रोजन निकाल के वहां पे ब्रोमीन डाल दो। बट वी नो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन में ये चांस हो कि आपके पास दोनों पे फौरन जो है वो Br लग जाए, ऐसा नहीं होता, ठीक है। हो सकता है ये हो जाए, हो सकता है ये हो जाए, राइट। देयर इज अ लिटिल बिट ऑफ एम्बिग्विटी इन द फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। कोई कोई आपके पास बेहतरीन तरीका नहीं है कि यहीं पे ही मुझे ब्रोमीन लगाना है। इट्स अ बिट रैंडम, कहीं भी लग सकता है वो ब्रोमीन, ठीक है, कहीं से भी हाइड्रोजन निकलेगा वहां से ब्रोमीन लग जाएगा। सो दिस इज नॉट द मोस्ट एफिशिएंट वे। ये है तरीका, लेकिन ये मोस्ट एफिशिएंट तरीका नहीं है, ठीक है। सो नॉट दिस वन। अच्छा, फिर आप बी को देखते हो तो CH3 CHBr CH2 Br। अब उसमें मैं अगर Cl2 डालूंगा और ये वंस अगेन ये क्या हो रही है? वंस अगेन दे आर टेलिंग यू दैट वी आर गोइंग टू डू अ फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, राइट, बिकॉज़ Br तो एडेड है। अब अगर हम CH3 में से एक हाइड्रोजन हटा के क्या करें, उधर जो है वो Cl लगा दे। सो वंस अगेन दिस इज अ फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, एंड वंस अगेन वी नो दैट दिस इज नॉट द मोस्ट एफिशिएंट वे टू डू इट, बिकॉज कहीं पे भी हाइड्रोजन में ये लग सकता है ये चीज जाके। सो सब्स्टिट्यूशन, सो दिस इज नॉट द बेस्ट वे टू डू इट। सो बेस्ट वे क्या है? इट इज द बेस्ट वे इज टू हैव अ डबल बॉन्ड इन द कंपाउंड, और उधर जो है वो क्या करते हैं आप, um, एक सेकेंड, दी सॉफ्टवेयर फ्रोज, वाओ, गिव मी अ सेकेंड। देयर वी गो, सही है। सो अल्कीन है हमारे पास, ठीक है, अल्कीन के अंदर ब्रोमीन ऐड करना बहुत ही आसान है। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, कोई रिएजेंट नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, बस ये यही वाला रिएक्शन करना है और सीधा सीधा आपके पास यहाँ पे दोनों इधर ही, यहाँ पे हम एग्जैक्ट श्योर है कि डबल बॉन्ड के क्रॉस जो है वो ब्रोमीन ऐड हो जाएगा। आप इसको डार्क में करते हो, इफ यू डू दिस रिएक्शन इन द डार्क, सो दिस इज द मोस्ट बेस्ट मैकेनिज्म टू डू दिस, ठीक है। ये क्या है? इसमें आप इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन के जरिए से बड़ी आसानी के थ्रू आप ब्रोमीन वहीं पे डाल सकते हो जहां पे आपको चाहिए था। सो दिस इज द मोस्ट इजीएस्ट वन टू डू, वेयर द अदर टू इनमें हो सकता है, बट ऑब्वियसली डिपेंड्स ऑन चांस। कोई भी हाइड्रोजन हटके कहीं पे भी ब्रोमीन लग सकता है, क्लोरीन लग सकता है। सो दैट इज इट इज अ बिट हार्ड टू डू इन द फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशंस, ठीक है। ऑब्वियसली अगर हमारे पास और कोई वो नहीं होती, क्या कहते हैं, पॉसिबिलिटी नहीं, तो हमें फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन ही उसके साथ जाना पड़ता। अच्छा, मूविंग ऑनवर्ड्स, the presence of a halogen in an organic compound may be directed by warming the organic compound with aqueous silver nitrate, which compound would produce a precipitate the quickest। तो इन चारों में से प्रेसिपिटेट सबसे जल्दी कौन बनाएगा? इन चारों में से सबसे जल्दी प्रेसिपिटेट कौन बनाएगा? इट शैल बी डी, राइट, बिकॉज डी में ही सिर्फ आयोडीन है, और हमें पता है आयोडीन वाला सबसे जल्दी हाइड्रोलाइज हो सकता है और जल्दी से जल्दी प्रेसिपिटेट दे सकता है, बिकॉज इसकी बॉन्ड एनर्जी सबसे ज्यादा कम होती है, राइट। सो देयरफॉर वी आर गोइंग टू गो विद आयोडीन, क्योंकि और बाकियों में किसी में भी आयोडीन नहीं है। सर बट एफ भी तो है, हाँ, एफ वाले हो सकता है प्रेसिपिटेट ना दें, लेकिन आयोडीन वाले दे देगा ना प्रेसिपिटेट। They're not asking you which will produce the precipitate in the highest amount. They're asking you which will produce the precipitate the quickest. अगर वो बोलते हैं हाईएस्ट अमाउंट का पूछते तुमसे, तो हाईएस्ट अमाउंट में मोस्ट प्रॉब्ली फिर मैं ए बोलता, बिकॉज ए के 3 जगहों से प्रेसिपिटेट बनते हैं, वेराज बाकियों के एफ एफ जो लगे हुए वो एफ एफ वाली चीजें प्रेसिपिटेट नहीं देते। बट देव आस्क्ड यू मरियम, क्या चीज, कौन सा सबसे जल्दी देगा, तो इसमें से ये टूट के फौरन से प्रेसिपिटेट देगा इन सब के मुकाबले में, किसी में भी आयोडीन नहीं है, ठीक है मरियम। अच्छा, when phenacyl chloride, this thing is reacted with aqueous NaOH, the substitution follows an SN2 mechanism, ठीक है, SN2 mechanism follow करता है, which structure represents a species formed during the reaction। तो SN2 में
कौन सी आपको लग रहा है विच स्पीशीज इज बीइंग रिप्रेजेंटेड एक्यूरेटली कि ये रिएक्शन में फॉर्म होती है SN2 वाले मैकेनिज्म में? SN2 याद है आप लोगों को कहाँ होता है? वेयर डू यू गेट एन SN2 मैकेनिज्म? वेरी गुड डोमेसा। SN2 हमने कहाँ पे पढ़ा है? कौन से हैलोजन अल्केन्स आपको SN2 दिखाते हैं? प्राइमरी दिखाते हैं, राइट? SN2 हैपेंस इन प्राइमरी हैलोजन अल्केन्स। अब इसको याद करोगे तो इसमें होता क्या था? इसमें क्योंकि स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं होती थी प्राइमरी हैलोजन अल्केन्स में, OH डायरेक्टली आके अटैक कर सकता था। दी OH कुड कम इन एंड अटैक डायरेक्टली। तो उसकी वजह से क्या होता था, आपके पास जो आपकी इंटरमीडिएट बनती थी उसमें दोनों चीजें दे वुड बी बॉन्डेड एट द सेम टाइम टुगेदर, और फिर बाकी आपके सारे बॉन्ड्स होंगे और आपके पास ये नेगेटिव इंटरमीडिएट बन रहा होता था, राइट? सो ए और बी तो नहीं हो सकते, राइट? बी तो कंप्लीटली रॉन्ग है, बी इज कंप्लीटली रॉन्ग। इसमें तो कुछ और ही चीज मार्क हुई है जो हो ही नहीं सकता, राइट? इन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ये चीज इसमें वो कार्बोकैटायन वाली यानी SN1 वाली मैकेनिज्म दिखा रहे हैं जो नहीं है, विच इज रॉन्ग वन। सो ये SN1 वाली ये नहीं हो सकती। सी और डी रह गए हैं। अच्छा, सी और डी आर टेलिंग यू द सेम थिंग, द ओनली प्रॉब्लम इन डी इज ऑफ दिस थिंग, डेल्टा माइनस उन्हें कार्बन पे डाल दिया है, विच कैन नॉट बी पॉसिबल। कार्बन डेल्टा पॉजिटिव होगा, Cl डेल्टा नेगेटिव होगा, और OH डेल्टा नेगेटिव होगा। सो इट्स गोइंग टू बी सी। कोई परेशानी इसमें? एनी कंफ्यूजन दिस वन? पक्की बात है? Okay, now I want to do a bit of a different question with you guys. कौन सा क्वेश्चन करना है? एक सेकेंड। बना सकते हो, ठीक है मरियम, बना सकते हो, लेकिन बनाने की जरूरत नहीं है। इस केस में एग्जामिनर ने बनाया हुआ है तो उसकी गलती बेसिकली हमने निकालनी थी कि इसने ये क्या किया। सही है। अच्छा, लेट्स डू दिस वन। Complete the following reaction scheme, which starts with propene. In each empty box, write the structural formula of the organic compound that would be formed. ठीक है, तो आप मुझे स्ट्रक्चरल फॉर्मूला देंगे, आप मुझे टाइप ऑफ रिएक्शन बताएंगे, मुझे हिंट देंगे सर इसमें ये होगा, ये चीज फॉर्म होगी, जो भी मैंने आपको आइडेंटिफिकेशन बताई है, ठीक है? मैंने आपको सर्टेन सर्टेन नाम याद करवाए हुए हैं, तो उस हिसाब से आपने मुझे बताना है कि सर इसमें ये चीज फॉर्म होगी। अगर मैं CH3 CH2 में क्या करूं, Br2 रिएक्ट कर दूं उसके साथ, तो क्या चीज फॉर्म होगी? व्हाट्स गोइंग टू हैपन ओवर हियर? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होगी। ब्रोमीन कहां पे ऐड हो जाएगा? ब्रोमीन वुड ऐड अक्रॉस दी डबल बॉन्ड। सो इसका अगर मुझे स्ट्रक्चरल फॉर्मूला लिखना होगा तो कुछ ऐसे लिख दूंगा, CH3CH, देन Br, एंड देन CH2Br, राइट? दिस वुड बिकम दी, यस, 1,2 डाइब्रोमो प्रोपेन बन जाएगा ये मेरी ये चीज, ठीक है? अच्छा, अगर मैं प्रोपीन को रिएक्ट कर दूं विद KMnO4 कोल्ड एंड डाइल्यूट, कोल्ड डाइल्यूट एसिडिफाइड KMnO4, क्या बनेगा? CH2 से एक H हट नहीं जाएगा, नहीं ना मरियम, एडिशन हुई है, ठीक है? वो डबल बॉन्ड टूटा है, अब उस डबल बॉन्ड की जगह एक ब्रोमीन आया, ठीक है? ऑलरेडी दिस डबल बॉन्ड था, उसकी जगह एक ब्रोमीन है, तो CH2 से मैं यहाँ हटाऊंगा नहीं कुछ भी। सही है। व्हाट वुड फॉर्म? प्रोपेनॉल फॉर्म नहीं होगा, डायोल फॉर्म होगा। यस रुमेसा, परफेक्ट। डायोल फॉर्म होगा जब भी आप कोल्ड एसिडिफाइड KMnO4 इस्तेमाल करोगे, तो डायोल फॉर्म होगा। और डायोल कैसे दिखेगा? CH3CH, CH पे भी एक OH की ब्रांच होगी, और CH2 पे भी क्या होगी? एक OH की ब्रांच होगी। इतना क्लियर है सबको? कोई प्रॉब्लम यहां तक? अनम वेरी क्वाइट टुडे। मोइज 1,2 प्रोपन डायोल हो जाएगा। यस, प्रोपन 1,2 डायोल, नॉट 1,2 प्रोपन डायोल। मोइज समझ में आ रहा है? अनम? अच्छा, व्हेन आई रिएक्ट HBr विद दिस, तो क्या होगा? व्हेन आई रिएक्ट दिस थिंग विद HBr, सी में क्या बनेगा मेरे पास? एक जगह H, एक जगह Br, राइट? डबल बॉन्ड तो बाहर से टूटेगा और उसकी जगह क्या होगा? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होगी, ठीक है? H किस पे जाएगा? इस वाले पे जाएगा या इस वाले पे जाएगा? लेफ्ट या राइट? Where will the hydrogen go to the left carbon or to the right carbon in a double bond? To the
विच वन? अनम, मोइज, अनका? ठीक है अनका। हाइड्रोजन किधर जाएगा अनम और मोइज जब हम इसको HBr के साथ रिएक्ट करेंगे? हाइड्रोजन जाएगा उस कार्बन पे जिसके पास ऑलरेडी सबसे ज्यादा हाइड्रोजन्स है। सो CH3 CH2 में हाइड्रोजन विल गो टू द राइट वाला कार्बन, सो CH3 देन CH। अब इस पे Br होगा और उस पे क्या हो जाएगा, वो CH3 में तब्दील हो जाएगा। अच्छा जी, फिर अगर मैं ये करूं कि मैं इसके साथ KCN रिएक्ट कर दूं इन एक्वियस इथेनॉल, तो क्या होगा? व्हेन आई रिएक्ट इट विद एक्वियस इथेनॉल, सॉरी, KCN in aqueous ethanol, what's going to happen? अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा है। What is going to change over here? Br की जगह CN आ जाएगा, substitution of cyanide molecule slash ion, right? So the Br is going to get replaced और इसकी जगह आपके पास CN डल जाएगा। So CH3 CH CN की चेन आ जाएगी अब, और ये हो जाएगा CH3। अगर मैं इस चीज को रिएक्ट कर दूं with NH3 which is in excess, so what's going to happen if I react ammonia with this? मरियम के अलावा कोई बताएगा भाई? सारे आंसर्स मरियम दे रही हैं। तो वैफा, अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा है हमने ये अमोनिया सील ट्यूब अंडर प्रेशर वाला क्वेश्चन वाला एग्जांपल, खैर नॉट क्वेश्चन। सो व्हाट हैपेंस ओवर हियर? हम्म CH3 CH NH3 CH3, यस, ब्रोमीन की जगह क्या लग जाएगा? NH2 लग जाएगा। ठीक है, NH3 नहीं लगता, NH2 लगता है। सो यू हैव टू रिमेंबर दैट एज वेल। एक एमीन ग्रुप लगता है, सो CH3 CH, देन दिस Br इज गोइंग टू गेट रिप्लेस्ड फॉर एन NH2 ग्रुप, और ये बन जाएगा आपका CH3। ठीक है, ये याद रखना है। अमोनिया के साथ रिएक्ट करो, लेकिन अमोनिया नहीं लग रहा, अमोनिया NH2 करके लग रहा है। ठीक है, द रीजन फॉर दैट इज बिकॉज अमोनिया क्या होता है, उसके पास 3 बॉन्ड्स बनाने की सलाहियत होती है। अब हम बस ये कर रहे हैं तो कि हम एक जगह से हाइड्रोजन हटा के क्या कर रहे हैं, उधर कार्बन की चेन लगा रहे हैं, राइट? सो इट्स गोइंग टू बी NH2 ही ऑलवेज, NH3 कभी नहीं लग सकता इसमें। ठीक, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ही है। ठीक है, रोमेसा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ही है। ये जो भी मैकेनिज्म पढ़े हैं ना हमने, ये वाले, these two, substitution of CN, substitution of NH3 NH2, जो भी पढ़ा है हमने, ये सारे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ही है। ठीक है, बिकॉज इसमें दिस अमोनिया इज एक्टिंग एज अ न्यूक्लियोफाइल, इसमें ये साइनाइड इज एक्टिंग एज अ न्यूक्लियोफाइल। ये सारे के सारे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है। हैलोजन केन सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन दिखा सकते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं दिखा सकते, राइट? सो बोथ ऑफ दीज रिएक्शंस D and F आर आल्सो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। अच्छा, फिर अगर मैं इसको रिएक्ट कर दूं विद सोडियम हाइड्रोक्साइड इन इथेनॉल एंड आई हीट अंडर reflux, so what kind of reaction takes place? The very first reaction in this PDF. Not free radical in this PDF, not in this course, not in organic chemistry भाई। क्या होता है याद है किसी को? सोडियम हाइड्रोक्साइड को जब पानी में इस्तेमाल करते हैं तब तो सब्स्टिट्यूशन होती है, जब मैं इसको इथेनॉल में इस्तेमाल करता हूँ तो क्या होता है? नॉट BROH, एलिमिनेशन होती है। यस अनका, वेरी गुड, एलिमिनेशन इज गोइंग टू टेक प्लेस। यस मोइज, आपका ब्रोमीन हटेगा, एडजेसेंट कार्बन से एक हाइड्रोजन हटेगा और डबल बॉन्ड इंट्रोड्यूस हो जाएगा। तो CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 हो जाएगा ये, राइट? आप इसके साथ डबल बॉन्ड बना लो या आप उसके साथ डबल बॉन्ड बना लो, बात एक ही है। ओनली वन प्रोडक्ट इज पॉसिबल ओवर हियर। अगर मैं इस चीज को रिएक्ट कर दूं विद H2SO4 एंड आई हीट इट अंडर रिफ्लक्स, तो क्या होगा? साइनाइड मॉलिक्यूल को मैं हाइड्रोलाइज कर सकता हूं विद एन एसिड। तो क्या होता है हाइड्रोलाइज करने पे, क्या होता है? साइनाइड के साथ एसिड फॉर्म हो जाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्म हो जाएगा, राइट? दिस गोइंग टू बिकम CH3 CH COOH, और बल्कि हम इसको ऐसे करते हैं, CH3 CH कर लेते हैं और फिर इसको ब्रैकेट में डाल देते हैं COOH एंड देन CH3, ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, इसके अलावा जो है आप मिथाइल ग्रुप को भी कर सकते हैं। एस्टर फॉर्म फॉर हाइड्रोलाइजेशन नहीं, एस्टर नहीं फॉर्म हो रहा,
सिर्फ कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है, ठीक है। एस्टर फॉर्मेशन नहीं है, एस्टर फॉर्मेशन इज डिफरेंट, कंप्लीटली डिफरेंट अदर थिंग। वो कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल्स जब होते हैं तब फॉर्म होता है, ठीक है। इसमें आपने सिर्फ और सिर्फ साइनाइड को आपने हाइड्रोलाइज किया है, फर्दर और कोई चीज अभी फिलहाल फॉर्म नहीं हो सकती है, राइट। इस कार्बोक्सिलिक एसिड में अगर अल्कोहल डालोगे तब आएगी वो चीज, ठीक। अच्छा, नो प्रॉब्लम, ठीक है। सो दिस इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ क्वेश्चन दैट कम्स अप, ठीक है। आपको आना चाहिए ये सॉल्व करना। क्या इसमें ये होता है कि वो डिफरेंट डिफरेंट आपकी जितनी भी आपने केमिस्ट्री पढ़ ली है, इसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है यू मेमोराइज द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वेल, यू हैव टू मेमोराइज इट, ठीक है। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मेमोराइज कैसे की जाती है? ये पीडीएफ बार बार पढ़नी है, एक दिन रिवाइज, एक दिन पढ़ोगे पूरा याद करोगे, 2 दिन बाद छोड़ के दोबारा से पढ़ो, पूरा रिवाइज करो और याद करो, फिर 2 दिन बाद छोड़ के दोबारा करो। यू हैव टू पुट ऑन सक्सेसिव कोर्स। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऐसे याद की जाती है, आपको बार 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 उसको दोहराते रहना होगा, ठीक है। इन इवेंचुअली आपको जो है वो रिएक्शंस आपके दिमाग में रहने लगेंगे, एंड देन यू कीप डूइंग योर टॉपिकल्स। और जैसे हम बाकी सारी चीजें करते हुए आ रहे हैं, तो वैसे ही आपने ऑर्गेनिक को भी लेके चलना है, बट ऑर्गेनिक में थोड़ा सा आपको ज्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ेगा इन मेमोराइजेशन। यू विल हैव टू डू 3 to 4 टाइम्स, आपको बैक एंड फॉर्थ पूरी पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बार बार पढ़नी पड़ेगी। इसके अलावा अच्छे टाइम्स जो होते हैं वो चीजें याद करने के लिए, वो एक तो टाइम बड़ा अच्छा ही होता है कि आप अगर रात को सोने से पहले याद कर लो चीजें, तो वो दिमाग में रह जाती हैं, राइट। वो नींद, आपकी रात की नींद से पहले जो आप याद करोगे वो आपको मोस्ट प्रोबेबली अच्छे तरीके से याद हो जाता है। दूसरी बात होती है फजर के बाद भी चीजें बहुत अच्छे तरीके से याद होती हैं, ठीक है। तो हैबिट बनाओ अभी से ही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को रिवाइज करना शुरू कर दो। आई एम नॉट गिविंग यू वर्कशीट्स एज फॉर नाउ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, बिकॉज स्टैंड अलोन क्वेश्चंस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ढूंढना और उनको करना बड़ा मुश्किल होता है। तो मैं आपको पूरी ऑर्गेनिक पढ़ा के ही एक बड़ी चौड़ी वर्कशीट दूंगा जिसमें सब कुछ टेस्ट हो रहा होगा, ठीक है। सो अभी से रिवाइज करता है, जो 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 हम पढ़ते जा रहे हैं उसको क्लास में आने से पहले 10 मिनट पहले आने से पहले पीडीएफ को ऐसे ही गो थ्रू कर लिया करो, ताकि रोज की बेसिस पे आप लोगों की खुद ब खुद ही क्या होती रहे, रिवीजन होती रहे। एंड देन व्हेन यू सिट इन क्लास, साथ साथ हम जब टॉपिकल्स कर रहे हो और चीजों को डिस्कस करो, तो आपको वो चीजें आपकी साथ साथ रिवाइज हो जाएंगी। सो यू हैव दिस कंफर्ट, साथ साथ रिवाइज करते रहोगे तो आपके लिए आसानी होती रहेगी।